हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल कल्याण इंस्टीट्यूट। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के बारे में, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इनडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस दोनों एक ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही बात है। चाहे आप इनडेफिनिट टेंस लिखो या सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखो। तो अब हम इनके रूल्स पढ़ेंगे। रूल्स पढ़ने से पहले भी हम ये देखेंगे कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस होता है, इनके सेंटेंस अगर हिंदी में आए तो ये ता है, ती है और ते है पर ख़त्म होते हैं। यानी कि उन वाक्यों के अंत में ता है, ती है और ते है आ रहा होगा। जैसे कि वह स्कूल जाती है, तो ती है आ रहा है, तो यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो अब हम इसके रूल्स पर बात करेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस में अगर इसका रूल बने तो पॉजिटिव में अगर प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का रूल बनता है तो सबसे पहले जो सेंटेंस में आता है वो आता है सब्जेक्ट। प्रेजेंट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस, इन तीनों में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब में एस या ईएस लगता है प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और फिर ऑब्जेक्ट। ये रूल होता है पॉजिटिव टेंस, पॉजिटिव सेंटेंस का। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जो भी वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ या तो एस लगेगा या ईएस लगेगा, और फिर ऑब्जेक्ट। अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एक अगर एग्जांपल मैं देखूं इसका, ही गोज टू ऑफिस एवरी डे। वह रोज ऑफिस जाता है, वह प्रतिदिन ऑफिस जाता है। ता है प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, इसमें ही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, गो हमारी वर्ब हो जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ईएस हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब एचवी लिख रहा हूँ मैं इसको, टू ऑफिस एवरी डे हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये पॉजिटिव सेंटेंस को कैसे लिखना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, इसके रूल विद एग्जाम्पल क्लियर होगा। अगर नहीं है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताएं, हम वहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना नोट्स बनाने के लिए। अब आगे बात करते हैं नेगेटिव में अगर ये सेंटेंस बनता है तो। नेगेटिव हमने अभी पॉजिटिव में सीखा और अब हम नेगेटिव में सीखेंगे। तो नेगेटिव में सीखने के लिए नेगेटिव में सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट। हमेशा सबसे पहले सब्जेक्ट ही आएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हो जाती है डू या फिर डज, प्लस नॉट, क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट आएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डू या डज, नॉट बिकॉज इट इज नेगेटिव सेंटेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट।
आई होप आपको ये रूल क्लियर होगा। बिल्कुल पहले जैसा ही रूल है जैसे हम पॉजिटिव का देखेंगे। सब्जेक्ट, यहाँ पे जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ गई है, डू या डज, और वो चेंज हुई है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट बाद नॉट आता है नेगेटिव में, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब हम नेगेटिव का एग्जांपल देखते हैं। मैं कोई और एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, उसको ही नेगेटिव में करके दिखाएंगे तो आपकी कन्फ्यूज़न दूर होएगी। अगर होनी नहीं चाहिए कन्फ्यूज़न वैसे, लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी होगी तो इसी सेंटेंस को जब मैं नेगेटिव में कर दूंगा तो वो दूर हो जाएगी। ही, अब हमें डू या डज लेना है, तो डज, ही डज, इसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट, टू, ऑफिस, एवरीडे। ही डज नॉट गो टू ऑफिस एवरीडे। ही यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया, डज यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट बिकॉज इट इज़ नेगेटिव सेंटेंस एनएस, गो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू ऑफिस एवरीडे, ऑब्जेक्ट। हमने पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ा, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा। सिंपल प्रेजेंट टेंस को पॉजिटिव में इस रूल के अकॉर्डिंग लिखते हैं, नेगेटिव में इस रूल के अकॉर्डिंग लिखते हैं। अच्छा, अब नेगेटिव की भी अगर हम हिंदी करेंगे तो वह ऑफिस प्रतिदिन नहीं जाता है, ता है, ता है, चाहे पॉजिटिव में हो नेगेटिव में हो। अभी हम तीसरा पार्ट करेंगे इंटेरोगेटिव, उसमें भी ये सेंटेंस इस टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ता है, ती है और ते है पर ख़त्म होगा। अगर हिंदी में ये आ जाता है कि वह ऑफिस प्रतिदिन नहीं जाता है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो तो आप सबसे पहले देखेंगे कि एंड में आ रहा है ता है, ता है, दैट मीन्स ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो इस सेंटेंस को हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस की मदद के रूल्स की मदद लगेगी। और वह प्रतिदिन ऑफिस नहीं जाता है, नहीं आ रहा है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव वाले रूल की मदद लगेगी। तो हम फटाफट से रिकॉल कर लेंगे कि ये होता है, फिर उसको हम सेंटेंस में लिख देंगे। तो इसलिए रूल्स आने चाहिए। अगला आ जाता है इंटेरोगेटिव, यानी कि जब हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू डज, तो डू या डज प्लस, अब सारा सेंटेंस वैसे आ जाएगा, नोट नहीं आएगा बिकॉज इट इज इंटेरोगेटिव, एंड में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव में वेरी इंपॉर्टेंट। इसका ही अगर मैं एग्जांपल देखूं, यही वाला देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब पहले ले आओ, डज ही गो टू ऑफिस एवरी डे, क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। तो आई होप आपको ये तीनों रूल्स क्लियर होंगे। हाँ, यहाँ पर आपको जहाँ पर कन्फ्यूज़न आ सकती है वो इधर आ सकती है कि डू किसके साथ यूज़ करना है और डज किसके साथ यूज़ करना है। तो मैं ये आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, वेयर टू यूज़ डू डज। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें जो डज यूज़ होगा, ही, शी, इट, इन तीनों के साथ डज यूज़ होगा, यानी कि सिंगुलर्स के साथ डज यूज़ होगा। और डू जो यूज़ होगा, आई, वी, यू, दे,
प्लूरल्स के साथ डज यूज होगा। यहाँ पर यू सिंगुलर में भी आ सकता है, यू कैन बी सिंगुलर एज वेल। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो यू है वो सिंगुलर में जब आएगा तब भी हम डू ही यूज़ करेंगे। सिंगुलर में जैसे व्हाट आर यू डूइंग, तो हम किसी से ये पूछ रहे हैं कि व्हाट आर यू डूइंग, तो वो है तो एक पर्सन ही, लेकिन उसके लिए हम यू लगा रहे हैं। तो व्हाट आर यू डूइंग है एक पर्सन, यू लगा रहे हैं, उससे ये फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर एक पर्सन है यू लगा रहे हैं तो यू के साथ तब डज नहीं लगेगा, यू के साथ तब भी डू ही लगेगा। कहने की बात है, यू चाहे सिंगुलर है, यू चाहे प्लूरल है, लगेगा डू ही। तो डज लगेगा ही शी इट के साथ, डू लगेगा आई वी यू दे के साथ। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो क्लियर होगी। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में आज हमने थोड़ा डिटेल में बात करी है। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, हिंदी में किन शब्दों पर ख़त्म होता है, पॉजिटिव टेंस के रूल पढ़े हैं, नेगेटिव के रूल पढ़े हैं, इंटरोगेटिव के रूल पढ़े हैं, और उनकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है डू और डज, ये कहाँ कहाँ पर किस किस शब्दों के साथ इस्तेमाल की जाती हैं, उसको हमने थोड़ा बारीकी से पढ़ा है। तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को थोड़ा दोबारा रिवाइज करना, इनके रूल्स की प्रैक्टिस करना। और मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो भी वीडियोस आ रही हैं टेंस के ऊपर, या आने वाले समय में जिन भी बेसिक्स टॉपिक्स के ऊपर वीडियो आएगी, आप उनके नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये आपको आने वाले टाइम पर आपकी बहुत मदद करेंगे। और बिना नोट्स के पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए आप इनके नोट्स बनाएं। पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, और ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं ये ज़रूर देखें। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल कल्याण इंस्टीट्यूट। और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके बारे में आप थोड़ा एडवांस में थोड़ा पढ़कर रखना। उससे क्या होगा, आपको तब जब मैं पढ़ाऊँगा उससे कनेक्ट करने में आसानी होगी। तो चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।